अब नतीजा क्या है, लड़की जब युवावस्था को आई तो हुआ शादी। शादी की बात हुई तो हुआ कि वह जितना ये काम कला में निपुण है, जितना ये इसकी सद्गुण है, इस विचार से इसके लायक लड़का हम कहाँ से बरतलाश करें। देखिए, माँ काली से सटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और वट सावित्री व्रत में तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और देखिए ब्राह्मण जी हैं, ब्राह्मण जी वट सावित्री पर्व के बारे में बता रहे हैं, जो कथा है वो सुना रहे हैं, किस तरीके से पति की रक्षा की जाती है, क्या पुरानी कहानियाँ हैं, तो तमाम जानकारियाँ हैं जो बाबा दे रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है वट सावित्री पर्व को लेकर के, और वट सावित्री पर्व के बारे में तमाम जानकारी आप लोग को देंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे ब्राह्मण जी और यहाँ पे किस तरीके से कथा कर रहे हैं, तो तस्वीर दिखा रहे थे। और बिल्कुल वट सावित्री पर्व करते हैं, उन्हें माँ काली से आशीर्वाद देती है, बजरंग बली से साक्षात आप लोग दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण जी हैं, ब्राह्मण जी आपको बहुत बहुत स्वागत पहले है। ये आज जो है वट सावित्री व्रत है, और वट सावित्री व्रत जो होता है ये साल में ये एक बार होता है, जिसे अमावस तिथि को लोग करते हैं। हमारे वेदों में उलट जाता है, जिसको आप कहते हैं पहला पख वो पिछला होता है, और जिसको पिछला कहते हैं वो पहला होता है। उदाहरण स्वरूप होली चैत महीने के पहला पक्ष जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं उसमें होता है, और साल का शुरुआत शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। तो हम लोग शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी को 15 और अमावस को 30 कहते हैं, वेद में उलट के इसको पूर्णिमा कहते हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जो स्त्री वट पूजा करती है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसकी पति की आयु लंबी होती है और वो सुखी संपन्न होती है। ये कहानी उस जमाने का है। मद्रास एक जगह था, वहाँ अस्पति नाम के एक राजा राज करते थे। उनके यहाँ एक कन्या हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। वो सावित्री जो ब्रह्मा की पत्नी थी किसी ज़माने में, तो शंकर और पार्वती में वार्तालाप हुआ कि प्रभु ये भगवान जो आपके ब्रह्मा हैं उनकी पत्नी सावित्री के बारे में कुछ बताइए। तो नतीजा है कि ये राजा अस्पति मद्रास के रहने वाले, इनके यहाँ सावित्री नाम की एक कन्या पैदा ली। वो धर्म के करने वाली, अच्छी सुंदर सभ्य और अच्छे अच्छे कार्यों में भगवान का फोटो वगैरह तैयार करती, उसका नमन करती, उनका पूजन करती। अब नतीजा क्या है, लड़की जब युवावस्था को आई तो हुआ शादी। शादी की बात हुई तो हुआ कि वह जितना ये काम कला में निपुण है, जितना ये इसकी सद्गुण है, इस विचार से इसके लायक लड़का हम कहाँ से बरतलाश करें। तो निदान ये होता है कि उस ज़माने में वर खोजने का अधिकार पिता के द्वारा मिलता था, अपने अनुकूल वर खोज लो। तो सावित्री के पिता अश्वपति कहते हैं, बेटी हमारे नज़र में तुम्हारे कर्म के अनुकूल ऐसा लड़का नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा अभिप्राय है कि हम सैनिक सेवक और दासी दासियाँ देते हैं, तुम अपने मनोनुकूल इस धरती पे जाके अपना पति वर्ण करो। तो एक साल्व देश के राजा थे जिनका नाम था द्युति सेन। वो राजा, एक समय की बात है कि वो राजा का राज हड़प लिया, किसी दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया। ये अनाथ और अंधा अंधी हो गए साल्व देश के राजा। उन्हीं का बेटा सत्यवान था, लकड़ी काटता, माँ बाप का भरण पोषण करता। तो सावित्री जब जंगल में आई, देख के मुग्ध हो जाती है और निदान जो है शादी के लिए अपने पिता से कहती कि मैंने जंगल में एक लड़का देखा है, वो बहुत सत्यवादी है, उसके माँ बाप भी सत्यवादी हैं, वो किसी ज़माने में वो राजा का बेटा था, आज उसके राज पर किसी अन्य राजा ने चढ़ाई किया और नतीजा आज बेचारे जो अंधा अंधी हो गए उनके माँ बाप, और ये बेचारा जो है धनहीन है। नारद बाबा और पिताजी एक साथ बैठे थे, कहेंगे बेटी तुमने बहुत बड़ा गलती की है, वो तुम्हारे सुख के दिन कहाँ रहेंगे। वो जो है सत्यवान जिसकी आयु मात्र आज से 1 साल की है, तुम शादी करोगी, पति नहीं रहेगा तो कठिन भोगना पड़ेगा ना। तब होता है कि कहती है सावित्री, पिताजी जन्म एक बार होता है,
किसी की मृत्यु भी एक बार होती है और कन्यादान भी एक ही बार होता है। मैं दिल में अब जिनको चुन लिया, अब मेरे पति चाहे बचें या न बचें, मैं शादी उन्हीं से करूँगी। अब नतीजा होता है, शादी होता है, ससुराल आ जाती है, माँ बाप सास ससुर जो हैं उनके अंधे हैं, लकड़ी काटते हुए नारद की वाणी असत्य नहीं, ये महसूस करते हुए वो दिन गिनती जाती है। मरने का 3 दिन हो गया तो वो सोचा कि अब तो हमारे पति की आयु मात्र 3 दिन की है, और निदान वो जो है उपवास शुरू कर दी, भक्ति में रम गई। नतीजा यह हुआ कि पहले दिन से ही 3 दिन पहले ये उपवास रखी, भक्ति में डूबी रही, और जिस दिन इनकी मौत का समय आया, ये कहती है अपने पति सत्यवान से कि प्रभु आज मैं भी साथ चलूँगी। तब सत्यवान कहते हैं कि भाई देखो, तुम राजा की लड़की मुझ गरीब घर आई हो, बताओ जंगल में कांटा झाड़ कंकड़ ये तुम्हारे पैर में चुहेंगे, तुम दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम मत जाओ। कहने कि हमें कुछ नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, आप आगे। कहने कि मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे माँ पिता से आज्ञा लो। माँ पिता भी कहते हैं बेटी तुम सुकुमारी है, और उस सुकुमारी आदमी तुम जाओगी जंगल में नाना प्रकार की कष्ट मिलेगा, तुम मत जाओ। लेकिन जब हट करती है तो ये जो राजा होते हैं वो उनको आदेश देते हैं कि जाओ। जाती है पति के साथ, सत्यवान लकड़ी काटता है। लकड़ी काटने के क्रम में उसे माथे में दर्द होता है। वो सावित्री से कहता है, आए प्रिय मेरे माथे में दर्द क्या, मैं तुम्हारे आगे कुछ जंघे पे आराम करूं। अब ये सावित्री समझ जाती है कभी इनके जाने वाले हैं। वो कहती है आ जाइए, पति के शरीर को जंघे पर रखती है, और नतीजा जो है देखती है एक भयानक चेहरा, पीला कपड़ा, नाना प्रकार से मैंने देखा आभा। तो डर के पूछे तुम आप कौन है, देवता हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, आप क्या? कहीं मैं जमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई, इसलिए मैं इसे ले जाने के लिए आया हूँ, तुम छोड़ दो, इस मिट्टी में अब कुछ रखा नहीं है। नतीजा ज़मीन पर रखते ही अंगूठा मात्र उसकी आत्मा को लेकर के और जो है सत्यवान को जाता है, पीछे सावित्री जाती है। जब सावित्री पीछे जाती है तो नतीजा यमराज कुछ दूर के बाद देखता है कि भाई सावित्री, कहने की सावित्री तुम्हारे विचार से मैं बहुत खुश हूँ। अब ये बात है कि तुम जो है ये बता मत जा, बिना जिसका आयु समाप्त नहीं होता वो नहीं जाता है, आयु समाप्त के बाद ही जाता है। अभी इसका प्राण समाप्त हो गया, उम्र समाप्त हो गया। कहें कि भाई तुम इसके बदले में तुम इतना भक्ति की हो तो ऐसा है जो वरदान मांगोगी मैं। कहें कि हाँ आप वरदान देंगे मुझे? हाँ बिल्कुल वरदान देंगे। तो भाई वरदान ये दीजिए, मेरे सास का आँख का रोशनी जो गायब है वो आँख की रोशनी हो जा। दूसरा, मेरे ससुर सास का जो राज्य गया है वो राज हो जाए, और मुझे 100 पुत्र हूँ। 100 पुत्र भी हो? 100 पुत्र हूँ। सत्यवान मरे भी हुए हैं और 100 पुत्र ही मांग रही सावित्री। 100 पुत्र हूँ, यानी पूरा तो मांग ही ली वो। 100 पुत्र मांगे। फिर जो है जमराज आगे बढ़ा, सावित्री पीछे पीछे। कुछ दूर के बाद फिर पुनः पलट कर देखती है, जमराज देखता है, सावित्री अब तुझे मैं श्राप दूँ। कहें कि आपने आशीर्वाद कब दिया? आपने आशीर्वाद कब दिया? आप श्राप क्या देंगे? आपने कहा कि 100 पुत्र होंगे, आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो ये पुत्र होंगे कहाँ से? कहीं अब सत्यवान ये जो है आपकी जमराज भयभीत हो गया। कहीं सावित्री तुम जीत गई, मैं हार गया। तुम्हारे पति की आयु 100 साल करते हैं, और निदान जो है उसके पति फिर जीवित होके आते हैं। उनकी सास ससुर का आंखें हो जाता है, गया धन वापस होता है, राजा का राजा हो जाता है, और सत्यवान की आभा और चमक होता है। तो ये हमारे यहाँ वेद में उल्टा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उलट के होता है। चूँकि चैत में आप देखते होंगे कि होली होता है पहला में, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, उसमें 15 आपके 30 लिखा रहता है। चूँकि ये स्टार्टिंग जो महीना होता है शुक्ल पक्ष, तो 1 से 15 आप पंचांग में देखेंगे,
और फिर अमावस को 30 देखेंगे, यानी महीना पूरा। इसीलिए किताब में आप पढ़ेंगे तो पूर्णिमा लिखा रहेगा, पूर्णिमा लिखा रहेगा, क्योंकि वेद में उलट जाता है, वेद में उल्टी वाणी होती है। तो इस प्रकार से वो सत्यवान भी राजा हो गया। और नतीजा इस व्रत में जो सामर्थ्यवान है 108 बार बर की फेरी दें, उनसे भी नहीं पार लगता हो तो 54 दे उसकी आधी, और उससे भी पार लगता तो 27 बार बर का फेरी दें। और जो उनसे बन सके श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से नारी जो है लंबा सुख प्राप्त करती है, उसके पति पुत्र आयु दीर्घायु होता है। धन्यवाद बाबा जी। और तमाम जो जानकारियाँ दी हैं वट वृष सावित्री पर्व के बारे में आप लोग को बोले थे कि आपको तमाम जानकारियाँ आप लोग को ब्राह्मण देव से दिलवाएंगे कि सावित्री एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने सैतवान पति का प्राण ही नहीं मांगा, बल्कि यहाँ तक कि जो उनका राजपाट था वो भी दिलवाया, और अपने सास ससुर का जो अंधे थे उनको रोशनी दी। वृक्ष की क्यों पूजा करते हैं ये जानेंगे। बाबा वट वृक्ष जो है बर की पूजा क्यों करते हैं? बर में आपके साक्षात जम का वास है, जम का वास है। और चूंकि जमराज ने ही इसे वरदान प्रदान किया सावित्री को, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। हाँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के तमाम दोस्तों में शेयर करें। और आप देखते रहें BK TV 24 लाइव। कैमरामैन आशीष के साथ मैं BK बिहार जी, नमस्कार।